सेकुलरिज्म एक ऐसा शब्द जिसकी किताब सिर्फ हिंदुओं को थमाई जाती है। धर्मनिरपेक्षता का ठेका मानो सिर्फ सनातन समाज ने ले रखा हो। सरकार की हिम्मत तो देखिए, कब्जा भी सिर्फ हिंदू मंदिरों पर, नियंत्रण भी सिर्फ हिंदू संस्थानों पर। हिंदुओं के दान का पैसा उन्हीं पर खर्च होता है जो हिंदुओं पर पत्थर चलाते हैं, जो गोलियां बरसाते हैं। कभी प्रसाद में मिलावट, कभी परंपराओं से छेड़छाड़ और अब मूर्तियां, दरवाजे, सोना चांदी तक गायब। और सबसे गंभीर सवाल, क्या ये सब यूं ही हो रहा है या इसके पीछे बड़े और ताकतवर नाम खड़े हैं? एक तस्वीर ने केरल की राजनीति में भूचाल ला दिया। मामला है सबरीमाला मंदिर सोना चोरी कांड। वो मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर केरल हाई कोर्ट तक को कहना पड़ा कि आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा। सबरीमाला आस्था का वो केंद्र जहां करोड़ों श्रद्धालु सिर झुकाकर आते हैं, लेकिन इसी पवित्र धाम से सोना चोरी होने के आरोप सामने आए। साल 2019 देव स्वाम बोर्ड की अनुमति के नाम पर मंदिर के द्वारपालक, प्रतिमाओं, श्रीकोविल फ्रेम और सोने की प्लेटों से छेड़छाड़ का आरोप लगता है। जांच में सामने आता है वजन कम हुआ, रिकॉर्ड बदले गए, नियमों को ताक पर रखा गया। केरल हाई कोर्ट वजन घटने के आधार पर चोरी की पुष्टि करता है और यही से केस राजनीति के दरवाजे पर दस्तक देता है। इस केस का मुख्य आरोपी बताया जाता है उन्नी कृष्णन पोट्टी। एसआईटी की चार्जशीट में उसे पहला आरोपी नामित किया गया। कुल 13 आरोपी अलग अलग सोना चोरी के मामले में। लेकिन असली बवाल तब मचता है जब पोट्टी की सोनिया गांधी के साथ तस्वीरें सामने आती हैं। तस्वीरें वायरल होती हैं और सवाल आग की तरह फैल जाते हैं। बीजेपी और आम लोग पूछते हैं, आखिर एक सोना चोरी और स्मगलिंग का आरोपी देश की सबसे प्रभावशाली नेता की आवाज तक कैसे पहुंचा? आरोप सिर्फ कांग्रेस पर नहीं, वामपंथी सरकार पर भी है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की कोठी तक पोट्टी की पहुंच थी, लेकिन आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। बीजेपी का दावा है कि बिना राजनीतिक संरक्षण इतनी बड़ी चोरी करना संभव ही नहीं। ओमन चांडी सरकार के दौरान कई मुलाकातों की बात कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस चुप है। जिन्होंने राम सेतु और राम के होने पर सवाल उठाया था और सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा भी दायर किया था, ये वही लोग हैं जो अयोध्या में श्री राम के मंदिर में ताला लगाने का काम किया था। आज वो यहाँ पर सबरीमाला के माध्यम से राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, तो केरल के प्रांत के लोग उनके इस झांसे में नहीं आने वाले। हम सबरीमाला के दोषियों को सजा दिला के रहेंगे। यहाँ की सरकार ने जिस प्रकार से नुरा कुश्ती किया और बेल के माध्यम से अपराधी को रिहा करने का काम किया है, मैं मानता हूं कि एलडीएफ और यूडीएफ की सरकार के मिली भगत से ये काम हुआ है और इसके खिलाफ भाजपा का कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर आंदोलन भी करेगा और उस बड़े घटना के अंजाम देने वाले अपराधियों को सजा दिलाने का काम भाजपा के कार्यकर्ता करेगा। क्राइम ब्रांच, एसआईटी और अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से केस दर्ज हो चुका है। शुरुआती रिपोर्ट में 1989 ग्राम सोना गायब बताया गया, लेकिन बाद की जांच में मात्रा कहीं ज्यादा होने की आशंका है। रिकॉर्ड बताते हैं या तो मूल प्लेटें बदली गई या उनका अनियंत्रित इस्तेमाल हुआ। सोने को केरल से बेंगलोर और फिर हैदराबाद ले जाने के आरोप। अधिकारियों, ठेकेदारों और बोर्ड के लोगों की मिली भगत के संकेत। ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि संगठित साजिश की जांच है। सबरीमाला गोल्ड केस अब सिर्फ एक केस नहीं है। ये सवाल है, क्या सेकुलरिज्म का बोझ हमेशा सिर्फ हिंदुओं को उठाना होगा? क्या मंदिरों की पवित्रता सबसे आसान शिकार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जांच की आंच सिर्फ छोटे नामों तक सीमित रहेगी या फिर बड़े और ताकतवर दरवाजों तक पहुंचेगी? सुप्रीम कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, एसआईटी और ईडी, सबकी नजर इस केस पर है। अब आने वाला दिन तय करेगा कि क्या ये मामला इतिहास बनेगा या सत्ता की दिशा बदलने वाली कहानी। हम सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि ये मामला सोने का नहीं बल्कि आस्था का है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।